आज कुछ ज़ोरदार हो जाए, कुछ ज़ोरदार हो जाए। आपके लिए एक खुशखबरी है और एक बैड न्यूज़ है। पहले क्या सुनना चाहेंगे आप? सारी दुनिया खुशखबरी के इंतज़ार में है और भिवंडी की आवाम मुजाहिद को पैदा करने का ऐलान कर ली है और इंशाअल्लाह ताला आपकी सरजमीन महाराष्ट्र का मुजाहिद भिवंडी से ही पैदा होगा। पहली खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 तारीख़ है और हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ दिल्ली से। ये सर्वे पिछले मुसलसल 2.5 महीने से चल रहा है और आज उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है। आज उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है। 16 तारीख़ का उनका कमिटमेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवांस में आप तमाम लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपने भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान को यहाँ से मजबूत कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ने हमारी जुस्तजू और हमारी जिद्दोजहद की लाज रख ली, मगर इसके साथ साथ हमको जोश से भी काम के साथ साथ होश से भी काम करना है। माजी में हमको देखने में ये मिला कि हबीब मिल्लत की मोहब्बत में लाखों का मजमा सड़कों पर उतर आता है। उनके खिताबात को समाअत फरमाने के लिए हजारों लोग अपना वक्त निकाल कर अपनी दुकानें बंद कर कर हबीब मिल्लत को सुनने आते हैं और ये जोश ये जज्बा 20-25 दिन हो चलता है और जब इंतखाबात की तारीख आती है ये मजमा ये जज्बा ये मोहब्बत उस तारीख के दिन आके ठंडी क्यों पड़ जाती है मेरे भाई। आज हम हमारी कामयाबी 2 गज के 2 बालिश के फासले पर है। मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अभी 3 दिन हमारे पास जो बचे हुए हैं, ये 3 दिन में जुस्तजू ऐसी बताओ कि यहां से हमारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो। अब दूसरी बैड न्यूज़ ये है, बीजेपी के दफ्तर में एक गुफ्तगू हुई और यहां का उम्मीदवार ये कह रहा है अगर मैं नहीं जीता तो सुसाइड कर लूंगा, जीत के बताऊंगा वेस्ट से। तो उसकी मौत भी मुबारक हो, उसकी बर्बादी भी मुबारक हो आप लोगों को। अगर किसी हजरात को सुनना है तो मेरे से राब्ता पैदा करिए, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आई। 70 बरस की बेबसी के बाद, 70 बरस के इंतजार के बाद आपके पास एक मजबूत लीडर पैदा हो रहा है। माजी में हमने देखा कि आपके शहर में गणेशों के ईद के दौरान यहां पे जो फिरका वाराना जो फसादात का माहौल बन गया था, पुलिस हमारे बच्चों को उठा रही थी, हमारे नौजवानों पे केस बुक हो रहे थे। तो एक क़यादत आई बैकुल्ला से आपकी सरजमीन भिवंडी में आकर पूरा रफा दफा कर दी 1 घंटे के अंदर, जिसको दुनिया वारिस पठान कहती है। अरे हर उनकी ईद आती है तो तकलीफ हमारे को होती है। जब हमारे जुलूसां के लिए हम परमिशनों को जाते हैं, मिलादुन नबी का जुलूस हो या दीगर कोई दरगाह का जियारत हो या दरगाह में संदल हो या हम कोई सभा करना चाहते हैं, सारा कानून हम पर थोपा जाता है, सारी तकलीफें हमारे ऊपर होती है, सारी रुकावटें हमारे लिए होती है, क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत क़यादत नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला 2025 में मिलादुन नबी के जुलूस के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पठानगंज जाना और जुलूस का परमिशन ले लेके आ जाना। अगर सरपरस्ती एक लीडर की ना हो तो ऐसा होता है कि किसी यतीम के पास उसके बाप का साया ना हो। कौम का सरपरस्त होना इस्लाम भी हमको इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस चीज़ की ताकीद करता है। जो कौम और मिल्लत की सरपरस्ती नहीं होती, जो कौम और मिल्लत के कायद नहीं होते, जो कौम और मिल्लत के रहनुमा नहीं होते, उनकी रहबरी शैतान करता है, शैतान। मेरे भाई अब आपको दूसरी बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो बेसिक मसाइल है, नल लाइट बरकी बल्दी आबरसानी सड़कें पक्की छत पक्का घर पक्के मकान अच्छे स्कूल अच्छे दवाखाने,
ये तो मसाइल इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान साहब आए बाद ये तमाम मसाइल की छुट्टी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी बस्तियों में खूबसूरत स्कूल, पहला हमारा नारा है जब मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो लोग बोले कि सियासी जमात है, मगर उस वक्त के कायद मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी बोले कि हमारा नारा सियासत नहीं है, हमारा पहला नारा है तालीम, हमारा पहला नारा है तालीम। और इंशाअल्लाह ताला पहला नारे की तकमील यहां पर होगी इंशाअल्लाह ताला। कल आपके दरमियान में आपके महबूब कायद अपना मैनिफेस्टो भी रखेंगे, उसमें बताएंगे कि उन्होंने आए बाद क्या क्या काम करने वाले हैं, जिसमें से मैं 2-4 बातें बोलकर जा रहा हूं। वो यहां पर आएंगे तो पहली हमारी जिद्दोजहद होंगी कि अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसीज के जैसे शानदार खूबसूरत स्कूल जो मुफ्त में तालीम मिलेंगी आपके बच्चों को। गरीब का बच्चा अब गरीब नहीं बनेगा, ऑटो ड्राइवर का बच्चा अब ऑटो ड्राइवर नहीं बनेगा, रिक्शा चलाने वाले मेरे भाई का बच्चा अब रिक्शा नहीं चलाएगा। आप भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और काबिल बन सकते हैं। वारिस पठान साहब एक बेहतरीन स्कूल का अज़म रख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी स्कूल की ज़मीन लिए थे मगर वहाँ पर परमिशन 1 एकड़ ज़मीन रही तो मिलेगा बोलकर बताए थे, तो वो उस वजह से वो 1250 गज था, वहाँ पे स्कूल का परमिशन नहीं मिला। मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे इरादे हैं कि यहाँ पर हम स्कूल से हमारी शुरुआत करेंगे। जिन बस्तियों में मीठा पीने का पानी नहीं है उन बस्तियों में पानी ला कर देना वारिस पठान साहब की जुस्तजो जिद्दोजहद का ऐलान होगा वहां से। जिन बस्तियों में सरकारी दवाखाने नहीं है, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता, मैं ये तो वादा नहीं कर सकता कि हम हमारे जाती सर्वे से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएंगे, मगर हुकूमत महाराष्ट्र से लड़कर जिद्दोजहद कर कर हम हमारी बस्तियों में सरकारी दवाखाने, मेडिसिनरी होम, जनरल हॉस्पिटल हम कायम कर सकते हैं। आज से पहले जिन बदमाशों को आपने वोट दिया, जिन चोरों को आपने वोट दिया, वो लोगों की जुस्तजू नहीं थी कि आपकी बस्तियों में दवाखाने पड़े, मगर क़यादत आपकी है, लीडर आपकी है, जमात आपके हैं, तो हमारी जुस्तजू ये है कि यहाँ से हम एक अच्छा दवाखाना बनाएं, अच्छा स्कूल बनाए, मीठा पीने का पानी दे और आपके लिए पक्की छतों के लिए जुस्तजू करे। हुकूमत महाराष्ट्र से लड़कर आपका हक दिलवाए, मोहब्बत से मांगेंगे, ताकत से मांगेंगे, जिद्दोजहद से मांगेंगे, नहीं तो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे कि भिवंडी वेस्ट में मीठा पीने का पानी क्यों नहीं आ रहा, हम धरने पे बैठ जाएंगे। क्यों हमारी बस्तियां डेवलप नहीं होती? एक आमदार का जो बजट होता है 3.5 करोड़ का, एक खासदार का बजट होता है 11 करोड़ का, जनरल बजट होता है 21 करोड़ का। क़यादत होंगी तो उठाकर लाएंगे। आमदार का बजट इस्तेमाल होगा भिवंडी वेस्ट में, खासदार का बजट इस्तेमाल होगा भिवंडी वेस्ट में, जनरल बजट पे जाएंगे, उसके बाद भी काम पूरा नहीं होगा तो सड़कों पे धरना देकर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हमारे मसाइल का हल पैदा करेंगे। अरे ऐसे लीडर को चुनना चाहिए आप, ऐसी क़यादत को चुनना चाहिए आप। आज मुल्क किधर जा रहा है? जिनका लीडर है उन्हीं के बस्तियों में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिनका नेता है उधर के लोगों की बात हो रही है। अरे वोट हमारा, ताकत हम देंगे, जिताएंगे हम, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाएंगे हम, और हम ही महरूम है हिस्से से, हम ही महरूम है। नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये गद्दारों को हम पहचाने नहीं, ये बदमाशों को, चोरों को हम पहचाने नहीं। हमारी मजबूरी थी, कल तक हमारे पास मुतबादिल नहीं था, आज आपका अपना लीडर आ गया है। ये वारिस पठान साहब के ताल्लुक से मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, ये मेरी पार्टी के कैंडिडेट है, मैं इस वजह से इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। ये हकीकत में एक बिंदास आदमी है, बिंदास, किसी से भिड़ जाने के लिए नो डरते नहीं, किसी से भी भिड़ जाते हैं नो हक के लिए। महाराष्ट्र की असेंबली में इनको बोलने के लिए लोगों की थरथरी शुरू हो जाती थी। जब महाराष्ट्र की असेंबली में बैकुल्ला के एमएलए बनकर गए तो इनके कहने के ऊपर हुकूमत को झुकना पड़ा। अरे बैकुल्ला में भी पानी का मसला था, मदनपुरा में और दीगर एरियाओं में।
जाके मदनपुरे वालों से पूछो, जाके बैकुल्ला वालों से पूछो कि वारिस पठान साहब को दुआएं दे रहे हैं। हालांकि वारिस पठान साहब से पहले भी 65 बरस दूसरों की क़यादत थी, मगर पानी का मसला कोई हल नहीं करे। पानी का मसला हल करा अपना वाला अपने बस्तियों में। अरे ऐसे बेशुमार इनके कारनामे हैं बैकुल्ला में। और यहां पर आपके पास भी हम कसम खा के बोलते हैं, हम सच्चे दिल से बोलते हैं, हमको एक बार का एमएलए नहीं बनना है, हमको एक बार का सियासत नहीं करना है। हैदराबाद में हमारी तारीख से वाकिफ हो जाइए आप। ये 7 हलकों में जहां हमारी आबादी है, मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार जीत कर जहां कब्जा पकड़ लेके बैठती है, सुबह क़यामत तक वो कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं छोड़ते। हम मेहनत करते हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है। अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। हमको हमारे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। इस इंतखाबात में इन चौराहों पर पुकार रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 2029 में हम ऐसी सभा रख के भी आपसे बात नहीं करेंगे। आपका दिल बोलेगा कि वारिस पठान जैसा आदमी हमको इससे पहले कभी नहीं मिला। वो लोग पूरी ताकत डाल रहे हैं। मैं ये भी बता रहा हूं, बेशुमार दौलत खर्च करने के लिए तैयार है वो लोग। अगर नहीं जीतने पे सुसाइड करने वाले हैं वो लोग। अभी उनका बीपी बढ़ गया। अभी तक जितनी हमारी सभाएं हुए, जितनी मोहब्बत हमको आपके शहर में मिल रही है, मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जितनी मोहब्बत आवाम से बढ़ रही है, उनके बीपी के गोलियां शुरू हो गए, उनकी शुगर बढ़ते जा रही है। अल्लाह तुम्हारी बीपी, तुम्हारे शुगर में तुम्हारे खारत कर दे, जो बरसों बरस से हमारी कौम के साथ नाइंसाफी करते आए। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों के साथ ये अपील करना चाहता हूं, मेरे भाई, इस बार के मौके को मत गमाओ। ये आपकी बताई अजीज है, ये आपकी पार्टी है। अरे आप लोगों के लिए काम करने वाली जमात है। अरे मुसलमानों की कभी कांग्रेस नहीं थी, मुसलमानों की कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मुसलमानों की कभी एनसीपी नहीं थी, मुसलमानों की कभी शिवसैनिक पार्टी नहीं थी। हमारी पार्टी कलमे वाली, हरे झंडे वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली हमारी पार्टी है। ये आपकी पार्टी है, ये आपकी जमात है। इस जमात से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी आपकी। मैं इसी चंद बातों के साथ रुखसत होता हूं। बोलने को बहुत है, मगर मैं चाह रहा हूं कि वारिस भाई आपसे ज्यादा बात करे। मैं चाह रहा हूं कि वारिस भाई को ज्यादा सुने आप, कि इनके पास बड़े बड़े इरादे, मजबूत प्लानिंग है यहां के डेवलपमेंट को लेकर आने की। वो कहते हैं कि एक एमपी 2 एमएलए से क्या होगा, वो कहते हैं कि इतनी छोटी जमात से क्या होगा। यकीनन हम छोटी जमात है। आज 70 बरस हो रहे थे, अब जागे नींदों में से। 70 बरस के बाद हमको एक बात समझ में आ गई कि इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान को अगर सर उठाकर जीना है तो एक क़यादत होना बहुत जरूरी है। इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर मुसलमान को अपने इस्लाम की हिफाजत करना है, अपनी शरीयत की हिफाजत करना है, तो एक सियासी ताकत का होना बहुत जरूरी है। सियासी ताकत के बगैर कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है।